नमस्कार। इस बार मुझसे प्रश्न किया गया है कि अनंत चतुर्दशी की क्या कथा है और इस दिन लाल या पीले रंग का सूत्र बाह में क्यों बांधा जाता है। आखिर यह सूत्र क्या है? तो चलिए जानते हैं इस विषय में। अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू त्योहार है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में जाने के बाद इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं और इस दिन क्षीर सागर और भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप अनंत की पूजा की जाती है और भक्त अनंत सूत्र, एक धागा जिसमें 14 गांठें होती है, बांधते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु इस दिन ही 14 लोकों की रचना किए और इस रचना के संरक्षक और पालक का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए 14 रूप धरे। हर गांठ पर भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का आवाहन किया जाता है, जिनके नाम हैं अनंत, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, दामोदर, गोविंद और नारायण। इस कारण से ये अनंत प्रतीत होते हैं। 14 लोकों में 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक देवता और आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्राणियों के निवास स्थान हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। जबकि अधोलोक विभिन्न प्रकार के असुरों, दैत्यों और नागों के निवास स्थान हैं, जिनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अनंत देव की पूजा कर अनंत सूत्र बांधने से प्राणियों के सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्ना संव्युदधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा माहि अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अब अनंत चतुर्दशी की कथा जानते हैं। सनातन मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पुत्री सुशीला परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी। ब्राह्मण सुमंत सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर देते हैं। विवाह उपरांत सुशीला ऋषि कौंडिन्य के साथ उनके आश्रम आ जाती हैं। एक दिन सुशीला कुछ महिलाओं को नदी के किनारे अनंत भगवान की पूजा करते हुए देख उनसे उस पूजा के विषय में पूछती है और उसके महत्व को जान उन महिलाओं के साथ पूजा करके अनंत सूत्र अपने बाह में बांध लेती हैं। इसके बाद सुशीला का घर धन धान्य से भर जाता है। एक दिन ऋषि कौंडिन्य की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ती है, जिसे देखकर वो भ्रमित हो जाते हैं और सुशीला से पूछते हैं
क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? सुशीला विनम्रता पूर्वक कहती है, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके ऋषि कौंडिन्य अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास ना कर अनंत सूत्र को वशीकरण करने का धागा समझ तोड़कर अग्नि में जला देते हैं। इस जघन्य कर्म का दुष्परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है और दरिद्रता में जीवन बीतने लगता है। कौंडिन्य ऋषि की पत्नी उनसे कहती है, आपने अनंत भगवान के अनंत सूत्र का अपमान किया, यह उसी का परिणाम है। कौंडिन्य ऋषि अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय कर अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन की ओर चले जाते हैं और रास्ते में हर किसी से अनंत देव का पता पूछते हैं। बहुत खोजने पर भी जब कौंडिन्य मुनि को अनंत देव का साक्षात्कार नहीं होता है, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत होते हैं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोकते हैं और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन करवाते हैं। भगवान ने कौंडिन्य ऋषि से कहा, अनंत भगवान के अनंत सूत्र का अपमान करने के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। अगर तुम इस कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हो तो निरंतर 14 वर्षों तक अनंत व्रत करो। इस व्रत के पूरे होने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के पालन से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि 14 वर्षों तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन कर खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त किए। दूसरी कथा महाभारत काल से है। एक बार राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन किए, जहां यज्ञ मंडल का निर्माण बहुत अद्भुत और मनोरम था। यज्ञ मंडल ऐसा बनाया गया था कि जल भूमि और भूमि जल की भांति प्रतीत हो रही थी। कोई भी उस मंडल को देखकर भ्रमित हो सकता था। दुर्योधन भूलवश यज्ञ मंडल में गिर जाता है। तब द्रौपदी अंधे की संतान अंधी कहकर दुर्योधन का उपहास करती है। यह बात दुर्योधन के मन में बैठ गई और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। प्रतिशोध लेने के लिए उसने द्रुत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया और अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर छल से पांडवों को पराजित कर उनका सब कुछ ले लिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी युधिष्ठिर इस खेल में हार गए और फिर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। एक बार वन में श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने योगेश्वर कृष्ण से इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवार सहित
फलस्वरूप कुछ समय पश्चात पांडव अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सके। अनंत चतुर्दशी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में आने वाले कष्ट और समस्याएं अस्थायी होती है और भगवान विष्णु की कृपा से इनका अंत हो सकता है। यह पर्व यह भी सिखलाता है कि हमें धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन के कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, श्रद्धा बिनु न होय विश्वासा, बिनु विश्वास न भव भय नाशा। अनंत चतुर्दशी की कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में किसी भी देवी देवता, वस्तु या मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा या हम उम्र, अन्यथा परिणाम बहुत कष्टदायी और दुखदायी होता है। ये इन दो कथाओं का निष्कर्ष है। धन्यवाद।